हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टल। आज हम आपको बताने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। देखिए, साइनोसाइटिस जानने से पहले जानिए कि साइनस होते क्या हैं। साइनस सिंपली एयर स्पेसेस हैं जो कि हमारे स्कल में कई जगह प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम क्या है कि ये एक समझिए एक लेमैन टर्म में कि एक खाली जगह है और आपके स्कल में खाली जगह जो है वो नेचर ने प्रोवाइड करी है ताकि आपके स्कल को हल्का रखा जाए। तो क्या होता है, कई जगहों पर ये स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम साइनस कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखिए यहाँ पर होता है, इसे फ्रंटल साइनस कहते हैं। कुछ स्पेसेस यहाँ होते हैं और कुछ स्पेसेस यहाँ होते हैं, तो इसे मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। तो ये जितने भी साइनस हैं ये नॉर्मल कंडीशन में तो हवा से फिल्ड होते हैं, और अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, कोई भी तरह का इन्फेक्शन इसमें फ्लूइड एक्युमुलेट करा देता है, जिसकी वजह से कई सारी कंडीशन होती है। और कई बार जो इसकी लाइनिंग होती है, जो भी स्पेसेस होंगे तो स्पेस के अंदर क्या होगा, एक लाइनिंग होगी, और वो लाइनिंग होगी किसकी, वो होगी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। तो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की लाइनिंग में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत आती है, और इसी को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो अब ये होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें, इसकी वजहें क्या हैं, आज हम ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, साइनोसाइटिस जो है ये ज़्यादातर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कई बार ये वायरसेस की वजह से भी होता है, यहाँ तक कि ये फंगल की वजह से भी होता है। फंगस की वजह से भी जो है कई सिचुएशन में साइनोसाइटिस होती है। तो कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे अगर आप एलर्जिक हैं, या कई बार ये होता है कि जो नेज़ल सेप्टम है कई बार क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्टेड होता है, या अंदर कहीं आपके जो भी, देखिए जितने भी एयर स्पेसेस हैं, सपोज़ कीजिए कि जो भी एयर स्पेसेस हैं ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है इनका आपकी नेज़ल कैविटी से। तो क्या होता है कि क्योंकि एक ट्रैक होगा, कनेक्शन का एक ट्रैक होगा जिससे वो कनेक्टेड होगा, तो कई बार ये होता है कि उस ट्रैक में कुछ ऐसा मांस बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो ट्रैक क्या होता है, बंद हो जाता है। या कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ, जब सूजन आ जाएगी तो क्या होगा, एक जैसे पाइप जैसा समझिए कि एक पाइप जैसा है कनेक्शन, और अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, पाइप बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से कई बार होता है कि फ्लूइड अंदर ही एक्युमुलेट रह जाता है और वो ड्रेन नहीं हो पाता। तो कंडीशन इन सब में धीरे धीरे वर्स्ट होती चली जाती है। इसमें सिम्टम क्या क्या हैं, किस वजह से आपको, ये तो वजह हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि आपकी नाक बहुत ज़्यादा बहेगी, और जो फ्लूइड होगा वो येलोइश होगा, कई बार ग्रीनिश होता है, और जो है थिक फ्लूइड जो है डिस्चार्ज होता है नाक से। कई सारी सिचुएशन में ये देखा गया है कि नाक से कोई फ्लूइड नहीं डिस्चार्ज होता और नाक एकदम जाम रहती है। और एक जिसको कहते हैं, देखिए मैंने यही चीज़ आपसे बताई है कि स्कल को हल्का रखने के लिए साइनस बनाए गए हैं। तो अब क्या हुआ कि उसमें फ्लूइड भर गया, तो फ्लूइड क्या होगा, भारी होगा एयर से, तो क्या होगा, जब फ्लूइड एक्युमुलेट करेगा तो आपका पूरा फेस क्या होगा, ऐसा लगेगा कि भारीपन सा है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जलन सी हो रही है पूरे आँख में, ये सारी जगहों पे जलन महसूस होती है। तो कई कंडीशन में ऐसा होता है कि पूरे फेस पे ऐसा लगता है कि प्रेशर बना हुआ है, ठीक है ना, एक प्रेशर जैसा लगता है या एक दर्द जैसा महसूस होता है। स्वेलिंग भी आ सकती है। कुछ कंडीशंस में जो है सोर थ्रोट होता है, कई सारे में कई जो सिचुएशन में देखा गया है जिसमें ये दिक्कत है, उनमें ये होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो जो उनको एक बदबू सी फील होती है। म्यूकस है वो कहीं ना कहीं एक स्मेल अजीब सी देता है, तो जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। नॉर्मली कुछ भी बाहर तो बदबू होती नहीं, पर वो उसी में परेशान रहते हैं कि ये आ कहाँ से रही है बदबू। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कत इसमें आती है। साइनोसाइटिस जो है देखिए कई बार सीवियर भी हो जाती है। कुछ केसेस में, जैसे अभी शुरुआत है, तो शुरुआत का केस में साइनोसाइटिस किसी वजह से हो सकती है। जैसे मान लिया आपको जुकाम है, तो जुकाम का
आपने सही से इलाज नहीं किया तो कई बार होता है कि जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है पूरे साइनसेस का, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाता है, लगभग 5-7 दिन लगता है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। लेकिन कई बार ये क्रोनिक स्टेज में चला जाता है, अगर ये ठीक ही नहीं हो रहा और आपका जो सिम्टम है 15 दिन 20 दिन से ऊपर चला गया है और आपको कुछ राहत नहीं मिल रही है, तो उस केसेस में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चल के और ख़राब होती चली जाती हैं। ये सारी चीज़ हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वायरसेस की वजह से होता है ये। वायरस में मेनली जानिए जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं या न्यूमोकोकल हैं, ये सारे की वजह से कई बार साइनोसाइटिस हो जाती है। वायरल जो साइनोसाइटिस है इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है। इसमें मेनली जो है एंटीबायोटिक कवरेज बाद में दिया जाता है फर्दर इन्फेक्शंस के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक का कोई ख़ास रोल इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरियल होता ही नहीं है। तो वायरस से होता है तो कुछ दिन में इसका सिम्टम सही ठीक होने लगता है चीज़ें। बैक्टीरियल के केस में ज़्यादातर केसेस में वेट एंड वॉच पे रखा जाता है, थोड़े दिन वेट किया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है अकॉर्डिंग टू कि सिम्टम उसका रिजॉल्व धीरे धीरे कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, अगर कई बार ये फंगल भी होता है, तो फंगल वाला जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बहुत ही क्रिटिकल होती है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो इन्वेजिव है और दूसरा नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव वाला जो है वो कई बार डेडली हो जाता है। कई सारे केसेस में ये देखा गया है कि इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो ब्रेन तक हो जाता है और मेनिंजेस और ब्रेन ये सब इंक्लूड कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जान तक चली जाती है और पेशेंट जो है बहुत ही भयानक दर्द फील करता है, भारीपन फील करता है, आँख में दर्द, सर में दर्द, तो कुल मिला के एकदम पेशेंट जो है परेशान रहता है। और इसमें जो है एक तो बिहेवियरल चेंज तो दिखता ही है, साथ में अगर फंगल है तो बिहेवियरल चेंज तो दिखेगा ही, और साथ में जो है स्किन का कलर जो है, इसका स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे फेस वेस देखेंगे तो काला कालापन सा फेस लगेगा और पूरे फेस में नंबनेस जैसी फील होने लगेगी। तो ये फंगल में जो साइनोसाइटिस होती है इस केस में ये चीज़ आती है, नंबनेस होने लगती है, पूरे फेस की नंबनेस होने लगेगी, आई स्वेलिंग एक कंडीशन है इसमें। बाकी विजन में भी कई बार जो है दिक्कत आती है, देखने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और कुछ कंडीशन में ये एलर्जी की वजह से भी होता है। तो जैसे पॉलन है या जो आजकल तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वैसे ही है, तो कई बार पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, कई बार पॉलन की वजह से होता है और कई बार स्मोक की वजह से भी, स्मोकिंग की वजह से भी ये बढ़ता है। ट्रीटमेंट इसका जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ट्रीटमेंट और साथ में आप क्या क्या होम रेमेडी कर सकते हैं अगर आपको साइनोसाइटिस की कोई भी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा, वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट